सभी का स्वागत अभिनंदन। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसा विशेष इलाका या क्षेत्र बताने वाला हूँ जहाँ मुस्लिम संप्रदाय और हिंदू संप्रदाय यानी कि दो धर्मों के लोग एक साथ मिलकर एक ही देवी की पूजा करते हैं, जबकि मुस्लिम संप्रदाय में किसी मूर्ति की पूजा करना साथियों अपराध माना जाता है, उसे काफिर समझा जाता है साथियों। तो ये ऐसा वन क्षेत्र जो है जिसका नाम है साथियों सुंदरवन। दुनिया का सबसे खूबसूरत जंगल जो है वो है सुंदरवन है, और ये जितना खूबसूरत है उससे भी कहीं अधिक ये साथियों भयानक है। और यहाँ विभिन्न प्रकार की सबसे ज़्यादा जैव विविधताएँ पाई जाती है, यानी कि कई प्रकार की किस्में जो है प्राणियों की, जीवों की और वनस्पति की यहाँ कई प्रकार की नाना प्रकार की किस्में पाई जाती है। अलग अलग प्रकार के जो है यहाँ वन और छोटे जीव जंतु क्रिएचर पाए जाते हैं, सांप, बिच्छू, अजगर और कई सारे साथियों। और उनमें से जो सबसे खतरनाक नाम जो आता है वो है द रॉयल बंगाल टाइगर का साथियों। और ये इतना खूंखार है, कभी भी किस समय ये किस पे अटैक कर ले कोई गारंटी नहीं रहती। और यहाँ के जो लोग हैं साथियों वो मुख्य रूप से इसी वन उपज और जंगल पर आश्रित है। और यहाँ इन शेर टाइगरों ने यानी कि बाघों ने और यहाँ के जो लोग हैं निवास कर रहे हैं इस जंगल क्षेत्र में, तो उन्होंने सदियों से इनका रिश्ता नाता है। और इन्होंने अपने बीच में दोनों ने समन्वय स्थापित कर रखा है साथियों। अब जो बाघ है उसको ये बात ठीक नहीं लगती, क्योंकि लोगों ने वन क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आजीविका का कोई साधन नहीं। और लोग जो है मुख्य रूप से इसी सुंदरवन का जो वन क्षेत्र है इसी पर निर्भर है। तो आए दिन साथियों यहाँ बाघ जो है इन लोगों पर अटैक कर देते हैं, और इन लोगों का साथियों जो मुख्य व्यवसाय है वो है जंगल से प्राप्त जो भी उपज है उससे ये कलेक्ट करते हैं और जो पास के जो बाज़ार है उनमें ये बेच देते हैं, और उससे जो धन प्राप्त होता है उससे अपना जीवन यापन करते हैं। फसल इतनी बढ़िया नहीं होती, और खाद्य सामग्री के लिए साथियों कहीं थोड़ा बहुत चावल पैदा हो जाता है, और साथ में मछली पालन भी इनका घर का खर्चा चलाने के लिए या फिर भूख मिटाने के लिए एक जरिया है। छोटे छोटे पोखर बने हुए। पानी की बात करें तो स्वाद में साथियों खारा है, क्योंकि समुद्र पास में है। और आए दिन जब तूफान आता है तो साथ में पानी, समुद्र का पानी जो है गाँवों तक यानी कि घरों तक लोगों के पहुंच जाता है। और अब बात करते हैं साथियों इस बाघ और लोग जो है इनके आपस के रिश्ते की, और ये सदियों से चला आ रहा है। और अब साथियों बात करते हैं उस देवी की जिसकी पूजा दोनों धर्मों के लोग करते हैं। तो उसके पीछे एक किस्सा जुड़ा हुआ है, और पूरा सुने आप। और निवेदन मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। बहुत पहले की बात है साथियों, सऊदी अरब में कोई लड़की जन्म लेती है, और बड़ी होने के बाद जब वो मक्का मदीना जाती है साथियों, तो वहाँ से उसे एक देवी शक्ति प्राप्त हो जाती है, और वो वहाँ से सुंदरवन लौटती है। और जब वो लौटती है तो क्या देखती है कि यहाँ किसी दक्षिण राय नाम के एक खूंखार आदमखोर राक्षस जो बाघों का सरदार होता है उसका आतंक था। लोग परेशान थे। जब वो ये सारा मंजर देखती है तो वो उस दक्षिण राय को मनाने का प्रयास करती है कि आप ये ऐसे कुकृत्य करना बंद कर दे, लोगों को छेड़ना बंद कर दे, उन्हें खाए नहीं। वो आप पर आश्रित है, आप उन पर आश्रित हो। आप अपने हाल में मस्त रहे जंगल में और उनको उनके हाल में छोड़ दें, क्योंकि उनकी वजह से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो मानता नहीं है, अपना काम चालू रखता है। तो एक दिन साथियों जो है वो कहता है कि मैं छोड़ तो दूँगा, लेकिन मेरे को खाने के लिए कुछ नर बलि की आवश्यकता होगी, यानी कि मैं रोज़ लोगों का भोजन कभी न कभी तो कर दिया करूँगा, ताकि एक मेरी वो शांत रहे, अंदर का राक्षस जो है शांत रहे। लेकिन फिर भी वो इस बात को जो है वो देवी मानने को तैयार नहीं थी। जैसे तैसे करके उसको वो कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है और उसका संहार करती है साथियों। तब से उस देवी को मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं वो कहते हैं उसको वन बीबी नाम से जाना जाता है, और हिंदू धर्म के जो लोग हैं उसको वन देवी के नाम से मानते हैं साथियों। सुंदरवन के प्रत्येक छोटे से छोटे गांव जहां 2 या 5 मकान भी है, छोटा से छोटा फला है, कस्बा है, हर जगह आपको वन देवी की प्रतिमाएं मिल जाएगी। और साथियों वन देवी जो है
हिंदू धर्म में जो दुर्गा माँ है, जो उनका प्रतिरूप उनके जैसे ही दिखती है, उस टाइप की उन्होंने मूर्ति बना रखी है। कहीं कहीं पर ये सिंह पर सवार है, तो कहीं कुक्कुट पर है, कहीं बैल पर है, कहीं गधे पर है। तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से, और प्रत्येक गांव में दूसरे किसी देवता की पूजा हो ना हो, लेकिन वन देवी या बौन बीवी जो है उनकी पूजा अवश्य होती है। और ये लोग मानते हैं, ये लोग जब इस वन देवी की पूजा करके घर से निकलते हैं तो इन्हें इतना अपने आप में ये आश्वस्त रहते हैं कि शायद आज कोई बाघ हम पर अटैक नहीं करेगा। और ये लोग जो है जब जंगल में जाते हैं तो अपने पीछे की तरफ मुखौटा पहने रहते हैं, यानी कि माथे की तरफ। और क्योंकि बाघ जो होता है वो हमेशा पीछे से आक्रमण करता है, पीछे से अटैक करता है, और उस मुखौटे को देखकर वो एक बार प्रभावित अवश्य होता है। और ये लोग वन देवी जो है उनसे हमेशा मंगल कामना करते हैं कि हे माँ, हम घर से तो निकले, लेकिन जैसे निकल रहे हैं वैसे ही वापस अपने घर तक पहुंच जाए जैसे तैसे, और हमारी बाघों से सुरक्षा करना। तो ये वन देवी जो है साथियों, यहाँ के लोग मानते हैं कि वर्षों से सुरक्षा करती आई है, और एकमात्र आसरा है साथियों बाघों को भगाने का, बाकी कोई तरीका नहीं। क्योंकि बाघों के हिसाब से तो लोगों ने उनका जो निवास स्थल है, जो निवास है, जो जंगल है, उस पर कब्जा कर लिया है। और लोग ये मानते हैं कि ये जो बाघ है हमारे लिए साथियों जीविकोपार्जन जो है उसमें बहुत बड़े बाधक है, व्यवधान उत्पन्न करते हैं। तो सदैव साथियों, और जो वन क्षेत्र में जाने का जो रास्ता होता है इनका मुख्य, उस पर कहीं हो ना हो, लेकिन सबसे बड़ा मंदिर जो जंगल में प्रवेश करने का जो प्रवेश द्वार होता है, वहाँ अवश्य बहुत बड़ा मंदिर होता है। और कहते हैं कि इन मंदिरों का जो दरवाज़ा है हमेशा ये लोग खुला छोड़ते हैं, खुला रखते हैं, और कहीं भी मिट्टी जो होती है उससे ये मूर्तियाँ बनाकर प्रतिष्ठापित करते हैं। और जो पश्चिम बंगाल का 24 परगना जो ज़िला है, यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। वैसे तो जनवरी और फरवरी में इनके मेले, इस वन देवी जो है, बौन बीवी, यानी कि जो मुस्लिम संप्रदाय से मानी जाती है, और जिसकी हिंदू देवी देवता जो है, मतलब हिंदू लोग जो है वो मानते हैं कि ये हमारी दुर्गा माँ का स्वरूप है। तो वहाँ के इस प्रकार दोनों धर्मों ने एक साथ समन्वय स्थापित कर रखा है। और इस प्रकार साथियों ये किस्सा है पूरा। और वन देवी को वहाँ मुख्य देवी माना जाता है सुंदरवन में, और उन्हीं के आश्रय ये लोग जंगल में जाते हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से। साथियों मेरा निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने पूरी बात सुनी, और भी मैं इस प्रकार जानकारी प्रदान कराता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।